सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। माइक्रो सर्विस की इस सीरीज में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। तो जस्ट सिंपल एक्सेप्शन पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम दे देंगे हम लोग यूजर एक्सेप्शन। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं क्लास का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे रन टाइम एक्सेप्शन को। यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स बनानी होंगी। प्राइवेट HTTP स्टेटस, एरर कोड, प्राइवेट स्ट्रिंग, मैसेज एंड प्राइवेट एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओरिजिनल एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे HTTP कोड। देन सेकेंड आर्गुमेंट हम लोग पास कर देते हैं स्ट्रिंग मैसेज, दिस डॉट एरर कोड इक्वल टू एरर कोड एंड दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज। देन एक और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं थर्ड आर्गुमेंट के साथ। इसके अंदर हम एक्सेप्ट कर लेंगे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बनाने का पर्पस ये है कि किसी केस में हो सकता है हम एग्जैक्ट एक्सेप्शन नहीं गेट कर रहे हैं, बस एरर कोड और मैसेज ही हमें मिल रहा है, तो इस कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेंगे। लेकिन जहां पे हमें तीनों आर्गुमेंट अगर मिल रही है, तीनों डेटा मिल रही है, वहां पे हम ये था सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेंगे, दिस डॉट ओरिजिनल एक्सेप्शन इक्वल टू एक्सेप्शन। और क्लास लेवल पे हम एक एनोटेशन यूज कर देते हैं गेटर। हमें गेटर चाहिए होगा इसका, जहां पे जरूरत होगी वहां पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे कुछ वार्निंग है, इसको सही कर देते हैं। डिफॉल्ट सीरियल वाई, ठीक है। तो इसको जस्ट सेव करते हैं और अपने ग्लोबल एक्सेप्शन के अंदर में एक और मेथड बना लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलर का। तो मैं प्रीवियस को ही कॉपी कर लेता हूं, इसको करते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास की जगह हम पास कर लेंगे अपना जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाया है उसके क्लास को। तो यूजर एक्सेप्शन डॉट क्लास, और यहाँ पे मेथड का नाम भी चेंज हो जाएगा हैंडल यूजर एक्सेप्शन। बाकी लॉजिक कोड जो है वो सेम है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर बस अपने कस्टम एक्सेप्शन को पास कर दिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यूजर रिसोर्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं ऐड यूजर पे। डेटा को सेव करने से पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि अगर डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम कस्टम एक्सेप्शन अपना थ्रो कर देंगे, अदरवाइज डेटा को सेव करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजर एंटिटी के अंदर कौन कौन सी फील्ड है। हमारा आईडी, नेम और ईमेल है। तो डेटा जब हम सेव करते हैं तो यूजर से हम नेम और ईमेल लेते हैं, ईमेल के बेस पे चेक लगा लेते हैं हम। तो जस्ट यूजर रेपो के अंदर चलते हैं और एक हम यहाँ पे कस्टम मेथड लिखते हैं, पब्लिक यूजर फाइंड बाय ईमेल। तो हम जस्ट वेरिएबल का नाम पास करेंगे ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे स्ट्रिंग ईमेल। तो यहाँ पे हमने रिपोजिटरी के अंदर अपना एक कस्टम मेथड लिखा जो यूजर को गेट करेगा उसके ईमेल आईडी के बेस पे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम एक्सेप्शन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ईमेल आईडी के बेस पे हम यूजर को गेट करते हैं, यूजर इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूजर। एग्जिस्टिंग यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, डॉट फाइंड बाय ईमेल, और यहां से हम ईमेल को निकालेंगे यूजर डॉट गेट ईमेल, और यहाँ पे हम एक चेक लगा लेंगे, इफ एग्जिस्टिंग यूजर देन नॉट इक्वल टू नल है तो हम यहीं से थ्रो कर देंगे अपने एक्सेप्शन को, और वहां पे हम कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ठीक है।
थ्रो न्यू यूजर एक्सेप्शन, और यहां पे हम पास करते हैं, यहां पे हम एरर कोड को पास कर देते हैं http स्टेटस डॉट, यहां से हम कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेट का तो कुछ है नहीं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डाल देते हैं, जिसका एरर कोड होगा 409। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट अगर हमने रिटर्न किया तो 409 हमें मिलेगा, ठीक है। और मैसेज के अंदर हम पास कर देते हैं अपनी कस्टम मैसेज को, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ गिवन ईमेल आईडी यूजर डॉट गेट ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कस्टम एक्सेप्शन रिटर्न किया अपने कस्टम मैसेज के साथ। तो इसको चेक कर लेते हैं, उसके लिए यूजर सर्विस को रीस्टार्ट करना होगा। सर्विस हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है, चलते हैं इंसोम्निया के अंदर, यहां से सेव करते हैं एड यूजर, जेसन डेटा के अंदर हमने डाल दिया नेम के अंदर संजीव और ईमेल आईडी sanjeev@gateway to IT। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं क्या ये रिकॉर्ड है पहले से, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड पहले से पड़ी हुई है ईमेल आईडी, तो यहां से करते हैं सेंड। तो आप देख सकते हो यहाँ जैसे ही हमने सेंड किया तो हमें एरर मिल गया। तो फर्स्ट है एपीआई पाथ जो हम एंड पॉइंट को यूज कर रहे हैं, देन हमने जो एरर मैसेज बनाया था वो एग्जैक्ट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ गिवन ईमेल आईडी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कहाँ पे गलतियां की हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से हम अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं। तो जस्ट इसको मैं चेंज करता हूं अपनी ईमेल आईडी को, देन फिर से ट्राई करते हैं सेंड। तो आप देख सकते हैं कि नई ईमेल आईडी जैसे ही मैंने डाली तो डेटा को सेव कर दिया, लेकिन जैसे ही एग्जिस्टिंग को मैं यूज कर रहा था उस टाइम पे क्या आ रहा था, एक्सेप्शन आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने अपने कोड के अंदर यहाँ पे चेक लगा के रखा हुआ है, कस्टम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं कि अगर यूजर पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमारा कस्टम एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे हम अपने HTTP स्टेटस से रिलेटेड एक कांस्टेंट बनाते हैं जिसके हेल्प से हम एग्जैक्ट एरर कोड को यूजर तक रिटर्न करा सकें।